आदरणीय राम नगीना बाबू और इस मंच के संचालक राजकुमार जी फुलवारिया और हमारे अभिन्नतम मित्र डॉक्टर वेद प्रताप जी वैदिक, यहाँ उपस्थित मेरे माइक थोड़ा सा नीचे पड़ जा रही है, आनंद नहीं आ रहा। वो है संत रविदास की जयंती का यह कार्यक्रम है। इसकी जानकारी डॉक्टर संजय पासवान जी ने मुझे पहले दी थी। मैंने कहा था कि निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में मैं भाग लूंगा और आज भी अंतिम समय तक मैं कार्यक्रम में रहता, लेकिन हमारी मजबूरी यह थी कि आज हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह जी बादल, आदरणीय अडवाणी जी और सुषमा जी अरुण जी, हम 5 लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिए बैठने वाले हैं और उस कार्यक्रम में मुझे तुरंत यहां से जाना होगा, इसलिए आप सबको क्षमा चाहूंगा। कार्यक्रम में ऐसी विद्वत हस्तियां उपस्थित होंगी, इसकी मुझे कल्पना नहीं थी। मैंने सुधांशु रंजन जी को सुना है, डॉक्टर संजय पासवान जी को सुना है और अपने प्रोफेसर विवेक कुमार जी को सुना है। राम नगीना जी को तो अभी नहीं सुन पाया हूं, लेकिन कभी न कभी अवसर मिलेगा और मैं ही आमंत्रित करूंगा। और वैदिक और हमारे वैदिक जी को तो मैं कई बार सुन चुका हूं, सुनता भी हूं और इन्हें पढ़ता भी हूं। और मैं जानता हूं कि सामने जो मेरे बैठे हुए लोग, इनमें से विद्वानों की कमी नहीं है। हमारे यहां पर वाइस चांसलर साहब बैठे हुए हैं, विक्रम, हाँ आप भी बैठे हैं, ये सब विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हैं। और मैं भाषण सुनने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि मैं ढूंढ रहा हूं कि किन शब्दों के माध्यम से आपका अभिनंदन करूं। शब्दों का अकाल है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सभी अपने विद्वानों का, सभी हमसे श्रेष्ठ विद्वान हैं, इसलिए मैं शीश झुकाकर अपनी तरफ से उनका अभिनंदन करता हूं। विद्वानों का अभिनंदन यदि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। संत रविदास, आप सभी जानते हैं कि मध्ययुगीन भारत के, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी रहे हों अथवा संत कबीर रहे हों, उसी परंपरा के हमारे संत रविदास भी हैं। और जिस जनपद के वो रहने वाले थे, उसी जनपद का मैं भी रहने वाला हूं, वाराणसी का। और रविवार को उनका जन्म हुआ था, शायद इसीलिए उनका नाम रविदास पड़ा। सही बात है। लोग हमको बचपन में यही बतलाया था लोगों ने कि इसीलिए उनका नाम रविदास पड़ा। और मुझे याद है, एक मोरो राम नामधन, एक मोरी आशा, ऊधन आई है ईधन जहिए, न चाहे भक्त रहे ताशा। ये उनकी कविता कब की है? एक बार महाराजा काशी नरेश उनकी झोपड़ी में गए, जहां पर बैठकर वह जूता बनाने का काम करते थे। संत रविदास के संबंध में एक चर्चा हो गई थी कि उनके पास भगवान राम की एक ऐसी सिद्ध प्रतिमा है कि उस प्रतिमा के समक्ष बैठकर जो भी आराधना करता है, जो उनकी पूजा करता है, उसे मनोवांछित फल प्राप्त होता है। एक ऐसी धारणा उस समय लोगों के अंदर थी। महाराजा काशी नरेश को नहीं रहा गया, वह सीधे चलकर उनकी झोपड़ी में पहुंचे और उन्होंने कहा कि संत रविदास जी, सुना है कि आपके पास कोई एक छोटी सी प्रतिमा है भगवान राम की, आप उसे मुझे दे दीजिए। उन्होंने कहा कि राजा साहब, वो तो मैं आपको नहीं दे सकता। उन्होंने कहा, जो कहिए सो देने को तैयार हूं। आपकी झोपड़ी में सोने से बनवा दूंगा, आपकी झोपड़ी को मैं सोने से भर दूंगा, लेकिन केवल एक छोटी ही प्रतिमा आप मुझे दे दीजिए। तो उसी पर भक्त रविदास ने, संत रविदास ने कहा, एक मोरो राम नाम धन, एक मोरी आशा, ऊ धन आई है
ई धन चली जई हैं, न चाहे रैदासन। ये आप कल्पना कर सकते हैं कि ईश्वर के प्रति कितनी गहरी आस्था थी। धन के प्रति लिप्सा नहीं थी। धन के प्रति लिप्सा रखने वाला व्यक्ति कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता है, और आध्यात्मिक छोटे मन का भी व्यक्ति कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। जिसका मन बड़ा होगा वही आध्यात्मिक हो सकता है। बहनों भाइयों, बातचीत में आप पहचान सकते हैं कि कौन व्यक्ति छोटे मन का है, कौन व्यक्ति बड़े मन का। ये किसी पैमाने से उसे मापने की जरूरत नहीं होती है। मैं मैथमेटिक्स का और फिजिक्स का छात्र रहा हूं, इसलिए कभी कभी मैं कहता हूं कि मनुष्य मन प्रधान प्राणी है। यह तो सच है ना। वैसे सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं वे हृदय प्रधान माने जाते हैं, लेकिन मन प्रधान प्राणी यदि कोई माना जाता है तो मनुष्य माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन भावना प्रधान है, और भावना प्रधान होने के कारण ही तो पति पत्नी का रिश्ता जो होता है वो खून का रिश्ता नहीं होता है, बल्कि भावनाओं का रिश्ता होता है। देश के और राष्ट्र के साथ जो आपका रिश्ता होता है वह भावनाओं का रिश्ता होता है। 16-16, 18-18 साल, 21-21 साल के नौजवानों ने भारत माता के पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। यह तो भावनाओं का ही खेल है। तो मनुष्य एक मन प्रधान प्राणी है। मन का उन्मन होना, मन का बड़ा होना, यही अध्यात्म हमारे यहां माना गया है। मन का उन्मन होना, मन का बड़ा होना। और मैथमेटिक्स के फार्मूले मुझे समझाना हो तो मैं ऐसे समझा सकता हूं उसे। मान लीजिए कि मैथमेटिक्स पढ़े हुए लोग हैं, थोड़ा सा गणित हाई स्कूल तक जिन्होंने पढ़ी, कितने लोग हैं? प्लीज, अरे बहुत लोग हैं, बहुत लोग। अच्छा, वहां भी देखें, हमारे मीडिया के मित्र भी। मैं उस मैथमेटिक्स के फार्मूले की चर्चा करना चाहूंगा। मान लीजिए कि मन एक सर्किल है, एक वृत्त है। इस वृत्त की परिधि, सर्कमफरेंस, यानी उस वृत्त का डायमीटर बढ़ाते चले जाइए, बढ़ाते चले जाइए, तो जितना ही बढ़ाते चले जाएंगे उसकी परिधि भी बढ़ती चली जाएगी। वैसे ही मन की परिधि जितना ही बड़ा करते चले जाइए, उसी मात्रा में सुख, आनंद और परमानंद की मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी। सर्कमफरेंस ऑफ दिस मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। वृत्त की जो यह परिधि है वह सीधा समानुपाती होती है सुख की मात्रा के, आनंद की मात्रा के। और जब चरम पहुंच जाता है वह बिंदु, जो सेंट्रल पॉइंट है सर्किल का, जब वो अनंत के साथ मिल जाता है तो मनुष्य को जीवन में परमानंद की प्राप्ति होती है। और सचमुच संत रविदास, जिन्हें की जीवन में परमानंद की प्राप्ति हुई, एक ऐसे वह संत थे। संत रविदास का मैंने पूरा इतिहास तो पढ़ा नहीं है। जाति, पंथ, बात सही है। इसके कारण हमारी सामाजिक समरसता में विष घुला हुआ है, इसे मैं स्वीकार करता हूं। इस विष को निकालने की जरूरत है। और मैं यही कहूंगा कि आप विश्वास रखिए, सामाजिक समरसता में जो यह विष घुला हुआ है, चाहे जैसे भी घुला है, चाहे जिन लोगों के द्वारा घुला है, यह निकल कर रहेगा। भारतीय समाज एक होकर रहेगा, भारत एक और अखंड रहेगा, और यही भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। अति प्राचीन काल में तो मैं यदि ग्रंथों को पढ़ता हूं तो मुझे नहीं लगता है कहीं, क्योंकि पुराण की शुरुआत ही होती है सौनक ब्रवीत सूतो उवाच। यही है ना, सौनक ऋषि पूछते हैं और सूत, वह तो दलित समाज के थे, अनुसूचित वर्ग के थे, वह उसका उत्तर देते हैं। यहीं से पुराण की शुरुआत होती है। यानी संतों के ने अपना व्यास यदि किसी को चुना तो दलित संत सूत जी को सुना, उनको चुना अपना व्यास। तो मुझे लगता है कि जो भारत की मुख्य संस्कृति है, उसकी ओरिजिन जहां से प्रारंभ होती है, वहां पर जाति, पंथ
और इस सब चीज़ों को लेकर कोई भेदभाव नहीं रहा है, कास्ट क्रीड कोई स्थान नहीं था, यहाँ तक मैं समझ पाया। यह तो बाद में, अब गीता में भी हम पढ़ते हैं तो भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को उपदेश देते हुए यही लिखा है कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभाक्ष तस्य कर्तारम अपना विद्य कर्तारम, यही कहा है ना। लेकिन है, चल पड़ा है। लेकिन मैंने कहा ना कि शायद वो समय आ गया है कि अब वह विष जो समाज की सामाजिक समरसता को तार तार कर रहा है वो घुलेगा, समाप्त होगा और पूरा भारतीय समाज एक होगा। हाँ, ये बात सच है कि हमारे यहाँ का जो अब तक का बहुत ही पिछड़ा, दलित, शोषित ये समुदाय रहा है, उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसका मैं 100% पक्षधर हूं, 100% पक्षधर हूं। अब जैसे मैं आपको बतलाऊं, आप ये कहेंगे कैसे पक्षधर हैं आपने जीवन में क्या किया। मैं उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री था 91 में। उस समय मैंने देखा कि इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में जो अध्यापकों की नियुक्ति हुई थी उसमें शेड्यूल कास्ट के जो टीचर्स नियुक्त किए जाने चाहिए, एक बहुत बड़ा बैकलॉग था, बहुत बड़ा बैकलॉग था, और धड़ाधड़ अन्यों की उस पर नियुक्ति हो रही थी। करनैल सिंह जी उस समय, हमारे सरदार करनैल सिंह उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। इनमें से शायद हमारे विवेक जी अच्छी तरह जानते होंगे, डेड ऑनेस्ट ऑफिसर। मैंने स्वयं उनसे कहा, वो भी संभवतः अनुसूचित वर्ग के ही थे, लेकिन मैंने उनसे कहा था, उन्होंने मुझसे नहीं कहा। मैंने कहा ये बैकलॉग क्यों, या इनजस्टिस क्यों, इनके स्थान पर दूसरे की नियुक्ति क्यों होगी। उन्होंने भी कहा था मुझसे कि सर अब चला आ रहा है बहुत बड़ा, क्या करेंगे सर इसके लिए। मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे। मैंने कहा कैबिनेट नोट तैयार करिए। कैबिनेट नोट लेकर मैं जाऊंगा। कल्याण सिंह जी उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मैं कैबिनेट नोट लेकर गया। मुझे याद है कि हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि राजनाथ सिंह ये क्या कर रहे हैं आप, जो आपका वोट बैंक है वो वोट बैंक आपसे नाराज हो जाएगा। मैंने कहा कि ना, जहां मैं बैठा हूं वहां मैं इंसाफ करूंगा, उसके साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करूंगा। और उसी दिन मैंने फैसला किया 3 नियुक्तियां होंगी, 1 नियुक्ति सामान्य से होगी और 2 नियुक्ति यह जो है आरक्षित वर्ग से ही नियुक्ति होगी। और यह सिलसिला तब तक चलेगा जब तक यह बैकलॉग समाप्त नहीं हो जाता। अब उत्तर प्रदेश में किसी पढ़े लिखे लोगों से पूछेगा, विवेक कुमार वहीं के हैं, इसका वो पता लगा सकते हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा तोड़ी गई, मैं मुख्यमंत्री था। मैंने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा, और मैंने कहा कि जल्दी से उसका मैं शिलान्यास करना चाहूंगा, और उसका फाउंडेशन स्टोन भी हमने रखा, बहुत बड़ा वो एक उसका बेस जो है तैयार हो गया था। उसके बाद निर्माण कार्य भी होना था कि कौन एजेंसी करेगी, उसकी भी बात हो गई थी। लेकिन उसके बाद मैं नहीं रहा, दूसरे राजनीतिक पार्टी की सरकार आई बसपा की, लेकिन निर्माण किसी ने नहीं कराया उसका। और मैं कहता हूं कि कभी अवसर मिलेगा, यदि हमारी पार्टी की, क्योंकि मैं बीजेपी का हूं इसलिए मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूं, यदि कोई भी बनेगा तो मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की धरती पर विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा, वो भगवान बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया हूं, वो हमारे जेहन में है। कभी यदि यह करने का अवसर परमात्मा ने दिया तो मैं जरूर इस काम को मैं पूरा करूंगा। बौद्धिकता की बात होती है, बुद्धिजीवी बनाओ, उद्यमता की बात होती है, ठीक है, सेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप तो सबके अंदर होना चाहिए। यदि हम पूरे समाज को खुशहाल बनाना चाहते हैं